हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की संस्कृत रत्नम में चैप्टर नंबर 4 संस्कृतस्य महत्वम के प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। प्रश्न अभ्यास को जानने से पहले हम लोग इसमें शब्दार्थ को जान लेते हैं। इसमें आए हुए जो कठिन शब्द हैं उनको हम समझ लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ को। देखिए, शब्द आया हुआ है अश्यामेव। अश्यामेव मतलब इसी में ध्वनि लिपियोः यानी ध्वनि और लिपि का स्वल्पैः शब्दैः का अर्थ है थोड़े शब्दों में विशदर्थम यानी विस्तृत अर्थ को। संगणकम का अर्थ है कंप्यूटर। विपुलम मतलब विस्तृत या समृद्ध। इदानीम अप का अर्थ है इस समय भी। रच्यन्ते रचे जाते हैं। षोडश संस्काराः मतलब 16 संस्कार जो हैं। अस्यैव का अर्थ है इसी का। निवार्य मतलब दूर कर। शक्नुवन्ति मतलब सकते हैं। सर्वासु का अर्थ है सभी को। अनुदिति मतलब अनुवादित। अद्यावधि मतलब आज तक। काव्यकरणम मतलब काव्य लिखना। महाकविना यानी महाकवि ने। देखिए, इसमें प्रश्न अभ्यास में जो है पहला प्रश्न जो है कह रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। वे संस्कृत में हमको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे संस्कृत में प्रश्न है, संस्कृत में ही उत्तर हमको लिखना होगा। तो संस्कृत में जब हम उसका उत्तर लिखेंगे तो वह इस प्रकार से लिखेंगे कि विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा का। तो इसका उत्तर संस्कृत में हम इस प्रकार से लिखेंगे कि विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति। दूसरा प्रश्न है वेदाः कति सन्ति। वेदा यानी वेद कितने होते हैं। के च ते और वे कौन हैं। तो वेदाः इसको संस्कृत में हम लिखेंगे वेदाः चत्वारः सन्ति, यानी वेद 4 हैं। ऋग्वेदः सामवेदः यजुर्वेद अथर्ववेदस्य। ऋग्वेद सामवेदः यजुर्वेद अथर्ववेदस्य। तो ये उत्तर हो जाएगा इस प्रकार कि वेदाः चत्वारः सन्ति। ऋग्वेदः सामवेदः यजुर्वेद अथर्ववेदस्य। तीसरा प्रश्न देखें। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि संस्कृत भाषायाम अन्य के ग्रंथाः लिखिताः सन्ति, यानी संस्कृत भाषा में अन्य कौन कौन से ग्रंथ जो है वो लिखे हैं। इसका उत्तर हम संस्कृत में इस प्रकार से लिखेंगे कि संस्कृत भाषायाम अन्ये उपनिषदः पुराणानि धर्मग्रंथाः दर्शनग्रंथाः विज्ञानग्रंथाः च लिखिताः सन्ति। एक बार फिर से सुन लें। संस्कृत भाषायाम अन्ये उपनिषदः पुराणानि धर्मग्रंथाः दर्शनग्रंथाः विज्ञानग्रंथाः च लिखिताः सन्ति। चौथा प्रश्न देखें। इसमें कह रहा है संगणक यंत्राय
संस्कृत भाषा उपयुक्ततमा अस्ति कथम, यानी कंप्यूटर के लिए जो है संस्कृत भाषा उपयुक्त है कैसे। तो इसका उत्तर हम संस्कृत में इस प्रकार से लिखेंगे कि संगणक यंत्राय संस्कृत भाषा उपयुक्ततमा अस्ति यतो हि अस्याम उच्चारणलेखनस्य साम्यं सूत्रात्मक शैली च प्रयुक्ता। तर एक बार और फिर से सुन लें कि संगणक यंत्राय संस्कृत भाषा उपयुक्ततमा अस्ति यतो हि अस्याम उच्चारण लेखनस्य साम्यं सूत्रात्मक शैली च प्रयुक्ता। अगला प्रश्न देखें, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि संस्कृतस्य 10 रचनाकाराणां नामानि लिखत। तो संस्कृत के 10 रचनाकारों के नाम लिखना है आपको। तो संस्कृत में उसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, संस्कृतस्य 10 रचनाकाराणां नामानि इमानि सन्ति, डैश देंगे छोटा सा, उसके बाद आगे फिर लिखेंगे उसमें वाल्मीकि कॉमा व्यासः कॉमा भासः कॉमा कालिदासः फिर कॉमा बाणभट्टः भवभूतिः दंडी भारवी माघः विष्णु शर्मा च। यानी नाम के आगे जो है आप कॉमा लगाते चले जाएंगे। इस प्रकार से लिखेंगे कि संस्कृतस्य 10 रचनाकाराणां नामानि इमानि सन्ति वाल्मीकिः व्यासः भासः कालिदासः बाणभट्टः भवभूतिः दंडी भारवी माघः विष्णु शर्मा च। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि कः ग्रंथः विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते। इसका उत्तर संस्कृत में हम लिखेंगे कि पंचतंत्रम विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते। यानी कह रहा कि कह ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ जो है वह विश्वस्य सर्वासु भाषासु विश्व की सभी भाषाओं में अनुवादित है। तो ये पंचतंत्र जो है वह विश्व की सभी भाषाओं में अनुवादित है। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से संस्कृत में लिख देंगे कि पंचतंत्रम विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते। अब देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि एतेषां शब्दानां विभक्तिं वचनम लिंगम च लिखत। यानी इन शब्दों के विभक्ति वचन व और लिंग लिखना है। पहला आपका है अस्याम। अस्याम की विभक्ति जो है सप्तमी है, वचन एक वचन और लिंग जो है वह स्त्रीलिंग है। भाषायाः षष्ठी विभक्ति एक वचनम और स्त्रीलिंग। उसके बाद रचनाम, तीसरा आपका है रचनाम, यह द्वितीया विभक्ति एक वचनम और स्त्रीलिंग है। काव्यानि, चौथा आपका जो है प्रथमा अथवा द्वितीया, इसकी विभक्ति है। के बाद वचन जो है इसका बहुवचन है और जेंडर इसका नपुंसक है, लिंग जो है। उसके बाद पांचवा देखें संस्काराः, इसकी प्रथमा विभक्ति है, विभक्ति जो है प्रथमा है और बहुवचन है और पुल्लिंग है, जेंडर। उसके बाद
छठवां आपका है सूत्रे, यानी सूत्रे की विभक्ति जो है सप्तमी, एक वचनम नपुंसक। उसके बाद सतवां आपका है प्रथमा, सुक्तय का प्रथमा विभक्ति है और वचन जो है वह बहुवचन है और जेंडर जो है स्त्रीलिंग है। विकासः, विकासः की विभक्ति भी जो है प्रथमा है और एक वचन है, पुल्लिंग है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि एतेषां पदानां संधिविच्छेदम पदच्छेदम वा कुरुत, यानी इन पदों के संधिविच्छेद या अथवा पदविच्छेद करें। अस्यामेव, तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, अस्याम धन एव, अस्याम धन एव सर्वे अपि, तो सर्वे धन अपि सामर्थ्यम अस्ति, तो सामर्थ्यम धन अस्ति, सामर्थ्यम सामर्थ्यम नहीं सामर्थ्यम धन अस्ति। म के नीचे हलंत होगा, यहाँ छुटा हुआ है, आप लोग म के नीचे हलंत लगा लेंगे। उसके बाद अगला है इदानीम अपि, तो इदानीम धन अपि स्वीकृतम अस्ति, तो स्वीकृतम धन अस्ति। अब जो है प्रश्न नंबर 6 कह रहा है अधः प्रदत्तानां संयोगम कुरुत, यानी नीचे दिए हुए का संयोग करिए, यानी इनको मिलाना है। अस्याम धन एव, कह रहा है अस्याम धन एव, तो इसका हो जाएगा, देखिए प्रश्न नंबर 4 है, हमने 6 बोला है अभी आपको, ये प्रश्न नंबर 4 है। अधः प्रदत्तानां संयोगम कुरुत, तो अस्याम, अस्याम धन एव, अस्यामेव संस्कृत भाषायाम धन एव, तो हो जाएगा संस्कृत भाषा या मेव, संस्कृत भाषा या मेव। उसके बाद स्वीकृतम धनस्त, स्वीकृतम अस्ति, वाक्यम धन एव, वाक्यमेव, अस्यम अस्याम धन एव, अस्यामेव, च है इदानीम धन अप, इदानीमप। प्रश्न नंबर 5 देखें, कह रहा है कि प्रत्ययान्तम पदम निर्मीयत, यानी पद निर्मित करना है प्रत्यय से। पठ धन तुमुन, तो पठितुम, पठ धन अनियर, पठनीय, पठ धन कत्वा, पठित्वा, कत्वा प्रत्यय। के बाद भूधन तुमुन, भवितुम, भूधन कृत्वा, भुक्त्वा, पाधन तुमुन, पातुम। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न कह रहा है उचितम मेलनम कुरुत, उचित मेल करिए। ऋग्वेदः, तो इसका हम मेल करेंगे संसारस्य प्राचीनतमः ग्रंथः संगणकस्य कृते उपयुक्ततमा संस्कृत भाषा माघः शिशुपालवध महाकाव्यम संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रंथः। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कह रहा है वाक्यानि शुद्धानि कुरुत सह मानवतां कृते कार्यं कुर्वन्ति, तो शुद्ध हम लिखेंगे सह मानवतायाः कृते कार्यं करोति। दूसरा है संस्कृत भाषा सरलम मधुरम च अस्ति, तो हम लिखेंगे संस्कृत भाषा सरला मधुरा च अस्ति। उसके बाद है संस्कृतस्य प्रयोगः संपूर्णे देशे भवन्ति, इसको हम जब शुद्ध करके लिखेंगे तो लिखेंगे संस्कृतस्य प्रयोगः संपूर्णे देशे भवति। उसके बाद है बहवः कवयः इदानीमपि काव्यं करोति,
तो बहवः कवयः इदानीमपि काव्यं कुर्वन्ति। अगला प्रश्न देखें, कह रहा संस्कृत भाषाया महत्व विषय 10 वाक्यानि संस्कृत भाषया लिखत, यानी संस्कृत भाषा के महत्व को 10 वाक्य में संस्कृत भाषा में ही लिखना है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा सरला मधुरा च अस्ति। तीसरा वाक्य, संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषा अस्ति। चौथा सेंटेंस, संस्कृत भाषायां बहूनि काव्यानि लिखितानि सन्ति। पांचवा जो है आपका, संस्कृत भाषायां उच्चारण लेखस्य साम्यम अस्ति। छठवां है, संस्कृत भाषायाः शैली सूत्रात्मिका अस्ति। सातवां है, संस्कृत भाषा वैज्ञानिकी भाषा अस्ति। आठवां है, इयं भाषा संगणकस्य कृते उपयुक्ततमा भाषा अस्ति। नवा है, संस्कृत भाषायाः साहित्यं समृद्धम् अस्ति। 10वां आपका है, संस्कृत भाषा देवा भाषा कथ्यते।